हाँ, ये वीडियो पाइल्स से रिलेटेड है। एक पेशेंट ने सवाल पूछा है, हेलो मैम, सॉरी टू बॉदर यू अगेन, ऑलरेडी आई हैव टेकन ट्रीटमेंट फॉर पाइल्स बट इट वर्क्स ओनली टेम्पररी, एज आई स्टॉप ट्रीटमेंट इट पेन स्टार्ट अगेन, प्लीज़ हेल्प। प्रतीश एन जी मेरे एक पुराने पेशेंट हैं। उन्होंने वेबसाइट के माध्यम से ईमेल कंसल्टेशन बुक करने के बाद में शायद अपॉइंटमेंट लिया था, हो सकता है टेलीफोन कंसल्टेशन भी लिया हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि हमारी किस तरह मतलब किस तरीके से बात हुई थी। पाइल्स से रिलेटेड ये एक डाउट है जिसके बारे में आपको कुछ क्लेरिफिकेशन देना चाहती हूँ। देखिए, पाइल्स जो है ना, बवासीर, ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये दूसरी हेल्थ कंडीशन का सिम्टम होता है। ठीक है, दूसरी हेल्थ कंडीशन का सिम्टम होता है। पाइल्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। पाइल्स होता क्यों है? ये किसी और वजह से होता है, दिखाई पाइल्स के रूप में देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके बाथरूम में या किचन में पानी भर जाए, सिंक में पानी भर जाए, तो सिंक में पानी भरना एक सिम्टम है जो इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि जो पाइपलाइन है वहाँ पर कहीं ना कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो गया है और उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण सिंक में पानी भर रहा है। ठीक है, वैसे ही पाइल्स एक सिम्टम है जो कि इंडिकेट करता है किसी और बीमारी के बारे में। पाइल्स अगर आप ट्रीटमेंट लेने के बाद दोबारा हो रहा है, उसका बेसिक रीज़न यही है कि कुछ ना कुछ हेल्थ कंडीशन में प्रॉब्लम है या फिर लाइफ स्टाइल में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाइल्स को पैदा करने वाली कंडीशन बार बार डेवलप हो रही है। पाइल्स क्यों होता है, पहले इस चीज़ को समझिए। पाइल्स होने के बेसिकली दो कारण हैं। बीमारियाँ छोड़ देते हैं, कौन कौन सी होती है, कारण के बारे में बात करते हैं। केवल दो कारण हैं। पहला, जब भी आपके एब्डोमेन में पेट के हिस्से में वायु का दबाव ज़्यादा होगा, वायु जो है वो ज़्यादा भरी हुई रहेगी, कंप्रेस कंडीशन में रहेगी, तब आपको पाइल्स होगा। ठीक है, ये पहली बात। ये नहीं कि सिर्फ यही एक कंडीशन है तो हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आपकी एनाल कैनाल की जो ब्लड सर्कुलेशन वाली जो माध्यम है वहाँ पर कंजेशन डेवलप होगा। कंजेशन का मतलब क्या होता है? अवरोध पैदा होना। एक रास्ता है, वहाँ से 100 गाड़ियाँ दिन भर में पास होती है या 1 घंटे में 100 गाड़ी पास हो जाती है, लगातार धुआं 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 करके गाड़ियाँ जा रही हैं, अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ हैं वो जा रही हैं। लेकिन वहीं पर अगर 8-10 गाड़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी लग जाए ना, तो वहाँ पर जाम लग जाता है। तो किसी जगह से क्षमता तो है कि वहाँ से 1000 गाड़ियाँ भी जा सकती हैं, लेकिन उसी जगह पर अगर गाड़ियाँ आड़ी टेढ़ी फंस जाए ना, तो वहाँ पर 2-5 घंटे वाला जाम भी लग सकता है। और जो ये जाम लगता है ना, वही कंजेशन है। समझिए इस बात को। हमारी जो एनाल कैनाल है, यानी कि मल मार्ग का जो अंतिम हिस्सा है, वहाँ पर ब्लड की सप्लाई का वो एंड होता है। ठीक है, ब्लड ऊपर से आता है, ऊपर से आएगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, सर्कुलर होगा, गोल घूमेगा, यू टर्न लेगा, फिर वापस जाएगा। ठीक है, ये एक प्रोसीजर होता है एनाल कैनाल के लिए। अब यहाँ से साफ ब्लड आया, ऊपर से साफ ब्लड आया, उसमें ऑक्सीजन थे, सारी न्यूट्रिशन वाली चीज़ें थी, वो आ रहा है, नीचे कैपिलरीज के माध्यम पे आपस में एक दूसरे के साथ में मिल गए, चीज़ों का आदान प्रदान हुआ। जो चीज़ें अच्छी हैं, काम की हैं, उनको शरीर अंदर ले लेता है, मतलब वहाँ की जो सेल है वो अंदर ले लेती है। ख़राब चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी जो निकालने वाली चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड वगैरह होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद वो वापस वेनियोल में जाएंगे, वहाँ से वेन में जाएंगे और फिर ऊपर ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएंगे। यहाँ से साफ ब्लड आया, आदान प्रदान हुआ, यहाँ से वापस ब्लड, गंदा वाला ब्लड था, वो चला गया। ये एक सिम्टम होता है, ये एक तरीका होता है। ठीक है, अब इस चीज़ में ये वाला जो प्रोसीजर है, उसमें अगर कोई गड़बड़ है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, ब्लड आ तो बहुत ज़्यादा रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है, वापस उसका फ्लो जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन पे आपको पाइल्स की प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। अब अगर ये दो रीज़न है, एक तो वायु का दबाव है, दूसरा ब्लड का कंजेशन डेवलप हो रहा है, तो आपको पाइल्स बार बार डेवलप होगा। अब करना क्या है वो सुन लीजिए। पहली बात तो, अगर वर्तमान कंडीशन में जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तब आपको या फिर किसी भी व्यक्ति को, पर्टिकुलरली आपके केस में प्रतीश जी बात नहीं कर रही हूँ, जनरली किसी ने भी कहीं से भी पाइल्स का ट्रीटमेंट लिया हो, अगर आपको वर्तमान समय में पाइल्स की प्रॉब्लम है, तब आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। आप डॉक्टर से मिलिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। 6-7 दवाइयाँ होती हैं, उनके कॉम्बिनेशन, लिक्विड मेडिसिन, काढ़ा, दवाइयाँ मिक्स करके पुड़िया बना के आपको लेनी पड़ेंगी। एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन जब एक बार 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद में आपको फ़ायदा हो जाए, सही हो जाए, उसके बाद आपको कुछ प्रिकॉशन है, कुछ लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन है जो आपको करने ही पड़ेंगे। वायु का दबाव नहीं हो, वायु का दबाव पेट के अंदर नहीं बने, उसके लिए अपने डाइजेशन के ऊपर ध्यान रखिए। थोड़ा सा माइन्यूटली कोशिश करिए कि कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको पेट के अंदर गैस ज़्यादा बनती है और गैस पास नहीं होती है।
गैस पास होती रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर गैस बन रही है और वो पास नहीं हो रही है तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरा, ब्लड का कंजेशन डेवलप नहीं हो पाए, इसके लिए ब्लड प्यूरिफायर वाली जितनी मेडिसिन होती हैं वो आप कभी कभी बीच बीच में ले लिया करिए। अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है, एक्टिव पाइल्स है तो ट्रीटमेंट लीजिए, एक्टिव पाइल्स नहीं है, आपने ट्रीटमेंट ले लिया तो आगे के लिए लाइफस्टाइल में चेंज करिए। और उसके बाद जो पाइल्स की सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं वो हर 2-3 महीने में बिना कोई कंडीशन के भी 10-15 दिन के लिए आप ले लिया करिए। 10-15 दिन के लिए कौन सी एक मेडिसिन हो सकती है, आप त्रिफला का काढ़ा ले सकते हैं 15 दिन के लिए। तो उससे क्या होता है, जितना भी इंटेस्टाइन के अंदर गंदगी है वो निकल जाती है, वायु का दबाव कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव हो जाता है। आप अर्शकुठार रस या फिर मार्केट में आने वाली जो पाइलेक्स टैबलेट वगैरह होती है उनका प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रयोग आपको तब करना है जब आपको एक्टिव कंडीशन में नहीं है। लेकिन जब आपको एक्टिव है उस समय पर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। उसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव रहे, इसके लिए पूरे दिन काम करने के बाद में रात को पैरों को थोड़ी देर के लिए ऊपर उठाकर लेटा करिए। जो शीर्षासन होता है ना उसकी प्रैक्टिस करिए दिन में 2 बार 3 बार, जिससे जो ब्लड है वो वापस ब्लड सर्कुलेशन में आ पाए। यदि आपका सिटिंग जॉब है, पूरे दिन बैठे रहना पड़ता है, तो आपको थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज है जो आपको सीखनी पड़ेंगी, जो कि आप कुर्सी पर बैठे बैठे भी कर सकते हो। लगातार खड़े रहने का जॉब है, ऐसा काम करते हैं इसमें आपको घंटों खड़े होकर काम करना पड़ता है, तब आपको माइन्यूट छोटी एक्सरसाइज होती हैं जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करनी पड़ती हैं, जैसे कि पैरों को इस तरीके से बार बार खड़ा करना और पंजे के बल चलना। मैं अभी कैमरे में नहीं दिख रहा है लेकिन आप समझ सकते हैं, पंजे के बल चलना इस तरीके से, ठीक है। ये आप बीच बीच में कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो कंजेशन डेवलप होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके बाद जब भी आप बाथरूम में जाते हो, थोड़ा देर ब्रेक लेते हो, सिगरेट ब्रेक लेते हो, तो 1-2 मिनट के लिए थोड़ी बॉडी की स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज किया करो। अगर आप इस तरीके से लाइफस्टाइल में थोड़ा सा एक्टिव चेंज लेकर आओगे, थोड़ा प्रयास करोगे, तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम बार बार डेवलप नहीं होगी। अदरवाइज जैसा मैंने बताया कि पाइल्स अपने आप में केवल एक सिम्टम मात्र है, तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करोगे, थोड़ा सा आपको जो चेंज लाने चाहिए अपने खान पान में, अपने उठने बैठने के तरीके में, उसको चेंज नहीं करोगे तो फिर पाइल्स आपको बार बार हो जाएगा, क्योंकि पेट के अंदर गैस बनेगी, कंजेशन डेवलप होगा, तो पाइल्स तो एक सिम्टम मात्र है, वो अपने आप हो जाएगा। तो ये मैंने जो आपको टिप्स बताई हैं उनके बारे में ध्यान रखिए, थोड़ा सा विचार करिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है, उसे आइडेंटिफाई करने का प्रयास करिए, उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज करिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपका कोई सवाल है पर्टिकुलरली पाइल्स से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई और बीमारी है जिसके बारे में आप थोड़ा सा गाइडेंस चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो में मैं एडिटिंग नहीं करती हूँ, मेरा अचानक से बोलने का मन करता है, मैं कमेंट देखती हूँ, मैं उसको वीडियो शूट कर देती हूँ। तो अगर आपको कुछ बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा हो या फिर मेरा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा हो तो उसके लिए सॉरी, वो आपको सफ़र करना पड़ेगा, हेल्प नहीं कर सकते उसमें। मैं ज़्यादा स्क्रिप्ट लिख के पढ़ाती हूँ ना, तो फिर मेरे वीडियो आते ही नहीं है। तो चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।